अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, और उनको खत्म करने की बात कर रहे हो? अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईट से ईट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, मिला तो मैं वो भी बयान चला था। आज नीतीश जी में ये हिम्मत गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके? मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं इंस्टेट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो अच्छा सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईट से ईट बजा देंगे? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी ने मिलकर आरजेडी के प्रवक्ता कांचना यादव को भयंकर क्लास लगा दिया है। दोस्तों, अररिया के सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है। तो इस बातों के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मुसलमानों को कुछ कहा तो ईट से ईट बजा दूंगा। लेकिन स्टालिन ने जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था तब बड़े ही खुश हो रहे थे ये लोग। हिंदू को जो भी कहो कोई फर्क नहीं, लेकिन मुसलमान के बारे में किसी ने कुछ कहा तो ईट से ईट बजा देंगे। दोस्तों, तो आज इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने कांचना यादव को जो पिलाई किया वो देखकर बड़े ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है, अगर चाहे तो कम करवा दीजिए। ओके, करवा दीजिए जी। लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। अच्छा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके और उनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए, क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईट से ईट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं वो भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए प्रीस्ट जो वो काम करते हैं हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना,
मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? और बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका रहे कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं इंस्टेट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है, ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी। देखिए, लालू के लाल ने जो बवाल किया है, ये बाप लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत। जो पिताजी ने मुल्क को मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया था, इसके लिए एमवाई की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान जादव जाति में बांटो और सहलाते रहो। भाईचारे का मतलब यह था कि हम समझे भाई और तुम बनाकर रखो चारा। ये परिवार के लिए जेल से बेल तक की यात्रा, और ईंट एक एक ईंट चुरा लेने वाले कहते हैं कि आपने कभी देखा है आरजेडी को घुसपैठ में बोलते हुए, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो तो बोलते हुए, कहीं बदलते हुए डेमोग्राफी पर बोलते हुए? कभी आपने कहीं देखा हो? नहीं, क्योंकि इनको वोट बैंक बनाना है, इनको मुल्क के मुसलमान को मुल्क का मुसलमान नहीं बनाना है। आज छिटकता हुआ वोट बैंक, इनसे छिटकता हुआ वोट बैंक, आज इनको लगता है कि नहीं मुसलमानों को सहलाओ और इनके ऊपर सेकुलरिज्म के सुरमा बन जाओ। नहीं, मैं आपको, मैं धनंजय जी एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल लीजिए ना, कि ठीक है अगर वो मुसलमानों के लिए को सहला रहे हैं, उनको लगता है ये उनका वोट बैंक है, पर ये कहना, आपका एक सांसद ये कहे कि अररिया में रहना है तो फिर हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो ये भी तो बयान जो है ये कैसे सही हो सकता है? अभी प्रवक्ता कह रही थी मुसलमानों पर, अभी प्रवक्ता कह रही थी मास कन्वर्जन तो हिंदुत्व में है ही नहीं, हिंदू में कन्वर्जन है ही नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था में कहीं कन्वर्जन नहीं है। और हिंदू तो क्या कहता है, एकम सत्य विप्रम बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते हम कहां कहते हैं कि किताब से चलो, एक ही रास्ते पर चलो, माई वे और हाईवे। जब कहा जाता है कि सरतन से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है, तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो? आज जाति पीछे हो गई है, सब सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जब 9वां 8वां पास अपने परिवार को लाना है, जेल और बेल के खेल खेल करके राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए, आप कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। यही वो लोग हैं जो चंद वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीतिक चेतना के स्वार्थ की बलिवेदी पर आज इस बड़े भारत जैसे मुल्क को इन्होंने दांव पर लगा रखा है, देश दांव पर लगा दिया है। इसलिए क्योंकि इनका परिवार बचा रहे, परिवार का पेट पालने के लिए माई बाप बेटा बेटी बहन सारे लोग राजनीति में, और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता। आज मुल्क का मुसलमान भी समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो जोड़ के रखो, सेकुलरिज्म का संगीत, सुंदर संगीत बजाते रहो, दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में बांटो और उनको कटने के लिए मजबूर करते रहो। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है,
सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। मुझे देखिए, ये आज एक एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके हैं इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है एक तरफ। और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरी जी ने, इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरतन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2000 कनक्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था सरतन से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही है कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है। और इनकी चिल्लाहट झुझलाहट जो है वो बहुत स्वाभाविक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।